हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो सेशन में हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल के क्वेश्चंस का एक बार जो है आपको रिविजन दोबारा से करवाऊंगी इस वीडियो सेशन में। उसके बाद हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। देन फ्रेंड्स, आज का देखिए हमारा जो करंट अफेयर टॉपिक रिवीजन है उसमें हम आज रिवाइज करने वाले हैं राज्यों की योजनाएं। तो जो भी राज्यों की योजनाएं आई हैं तो टॉप 10 हम इम्पॉर्टेंट जो योजना है उनके बारे में कवर अप करेंगे। उसके बाद हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के दिए गए हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से हमारा जो है आज का ये फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर तो वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है इसको करते हैं स्टार्ट। सो देखिए, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो जून के लिए चुना गया है गस एटकिंसन को और चमारी अथापट्टू को। नेक्स्ट है 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 15 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया और इस बार की इसकी थीम क्या है स्वतंत्रता दिवस की? विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30M के फर्स्ट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया? तो इस बम का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एसबीआई के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? राणा आशुतोष कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? संदीप पॉन्ड्रिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध दिया गया है? तो किस कंपनी को दिया गया? भेल कंपनी को। किस देश ने कम ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए सबसे बड़ी मानव रहित कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण चीन देश ने किया है। अगस्त 2024 में किस राज्य ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल की शुरुआत की? तो इस पोर्टल को शुरू किया हरियाणा सरकार ने। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने किसके साथ पूरे भारत में डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया है किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसके द्वारा एक भारत एक टिकट पहल शुरू की गई? तो इस पहल को शुरू किया भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने। किस राज्य ने रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृति और शैलचित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये घोषणा करी है महाराष्ट्र ने। वर्ष 2024 में स्काईट्रैक्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो नंबर 1 पोजीशन मिली है कतर एयरवेज को, फिर दूसरे नंबर पे है सिंगापुर एयरलाइंस और थर्ड नंबर पे है एमिरेट्स एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकारों ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया? आंसर बिहार। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम को एक अलग सहायक कंपनी में बदल दिया है। भीम कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ललिता नटराज को। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। तो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए देखिए कल के करंट अफेयर्स का हमने एक बार रिवीजन कर लिया। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नए होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? इस पद पर अपॉइंट हुए हैं गोविंद मोहन। गोविंद मोहन जो है ये बने हैं फ्रेंड्स हमारे होम सेक्रेटरी।
बाकी ऑप्शंस को भी चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। विनय मोहन क्वात्रा की बात करें, पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन अभी इनको कहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो अभी ये बने हैं इंडिया में, मतलब यूएस में इंडिया के एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुए हैं। टीवी सोमनाथन जी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये टीवी सोमनाथन जो हैं ये अभी हाल ही में बने हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए वापस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, सिक्किम कैडर से हैं 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन, और ये भी हाल ही में बने हैं गृह सचिव। आईएएस अधिकारी अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बात यहाँ पे गृह सचिव के बारे में करें तो गृह सचिव गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास होता है। इस पद की स्थापना 1947 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगस्त 2024 में भारत में कौन से 3 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे कि अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 85। तो अभी 3 और नए देखिए रामसर स्थल जो हैं शामिल हो गए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं देखिए, तो 3 जो हैं, जिसमें से 2 तमिलनाडु में है, जिसमें है नंजराइन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, और तीसरा मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये तीनों नई जो है जो आर्द्रभूमि है, इनको रामसर स्थलों में शामिल किया गया। और भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? याद रखिएगा, 85 इनकी संख्या हो गई है। तो तीनों के नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। रामसर सूची में शामिल 85 भारतीय आर्द्रभूमि स्थल 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस साल देखिए काफ़ी सारे रामसर जो है आर्द्रभूमि जो है रामसर स्थलों में शामिल हुई हैं। अच्छा, बात करें कौन कौन से हैं वो नए रामसर स्थल, तो देखिए ये सभी जो आप देख सकते हैं, ये सभी 2024 के जो हैं शामिल भारत के नए रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं देखिए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, अघनाशी एस्चुरी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये तीनों कर्नाटक में हैं। उसके बाद देखिए 2 तमिलनाडु के हैं, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, एंड फिर बिहार में है नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी रामसर स्थल जो हैं ये 2024 में शामिल नए रामसर स्थल हैं। तो इन सभी के नाम तो आपको 100% याद रखने हैं। चलिए, यहाँ पे रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत ये रामसर स्थलों को संरक्षण दिया जाता है, उस कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि पर एक कन्वेंशन है, जिस पर 1971 में ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर करे थे? ये कई बार ईयर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो भारत ने इस पे साइन करे थे फरवरी 1982 में। रामसर सूची का उद्देश्य है आर्द्रभूमि के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और उसकी देखरेख करना। बात करें अगर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत के कौन से राज्य में हैं, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, यहाँ पे 18 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे हैं 10 रामसर स्थल। ये तो भारत की बात होगी। अगर हम विश्व में बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कौन से देश में हैं, तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे हैं 175 स्थल। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, और भारत जो है 85 स्थलों के साथ तीसरे नंबर पे है। ये भारत की पोजीशन ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रामसर स्थलों की संख्या में भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत इसमें तीसरे नंबर पे है। तो जितने हमने देखे यहाँ पे पॉइंट्स कवर करे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश करी आपको एक्स्ट्रा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराने की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी यूनाइटेड नेशंस में देखिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन नियुक्त हुए हैं? इस पद पर अपॉइंट हुए हैं पार्थानेनी हरीश। पार्थानेनी हरीश अपॉइंट हुए हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। अच्छा, बात यहाँ पे करें इनके बारे में देखिए, तो विदेश मंत्रालय ने अनुभवी राजनयिक पार्थानेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी
पार्थानेनी हरीश वर्तमान में जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। किसका स्थान लेंगे? तो अभी देखिए जून में सेवानिवृत्त हुई रुचिरा काम्बोज इनकी जगह पर आई हैं पार्थानेनी हरीश। यहाँ बात करें यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में, स्थापना हुई इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले बने हैं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। इस बार भारत ने कौन सा देखिए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, ये याद रखिएगा 78वां। 1947 से 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक लाल किले से 11वीं बार लगातार ध्वज फहराकर देश को संबोधित किया। अच्छा, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार लगातार झंडा फहराया लाल किले से? तो उनका नाम है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लगातार 17 बार लाल किले से झंडा फहराया है। उसके बाद किसका नंबर है? इंदिरा गांधी जी का। इन्होंने 16 बार लाल किले से झंडा फहराया। मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 के दौरान लाल किले की प्राचीर से 10 बार तिरंगा फहराया था। ये हमारे पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंट। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार की इसकी थीम, जो कि हम याद रखनी है। देखिए, तो इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रही है? विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन को नैतिकता की उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया है? तो अभी तक तो ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनको इनके पद से हटा दिया गया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? सही आंसर है फ्रेंड्स थाईलैंड। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन को पद से बर्खास्त कर दिया। श्वेता थाविसिन 16 साल में थाईलैंड की चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें संवैधानिक अदालत ने पद से हटाया है। ऐसा 16 साल में कभी भी नहीं हुआ था थाईलैंड में। तो ये बने हैं फ्रेंड्स, इनको पद से भी हटा दिया गया है। थाईलैंड की जो संवैधानिक अदालत है उसने। थाईलैंड देश की बात करती हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड की लोकेशन। थाईलैंड एशिया में है। राजधानी यहाँ की है बैंकॉक और मुद्रा यहाँ की है थाई बात। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर राहुल नवीन। तो राहुल नवीन जो हैं ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वहाँ की बनी है डायरेक्टर। अच्छा, इनके बारे में बात करें राहुल नवीन जी के बारे में, तो ये 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। वह अब तक एजेंसी के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे और अब ये बन गए हैं यहाँ के डायरेक्टर। उन्होंने किसके कार्यकाल पूरा होने के बाद इनको बनाया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय क्या है ये? तो भारत सरकार की ये कानून, प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन और इसे लॉन्च किया है किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एप्लीकेशन का नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल द्वारा शुभारंभ किया गया। ये एप्लीकेशन केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित की गई है जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति की जानकारी और विश्वसनीयता प्रदान करने में सक्षम है। पहले संस्करण में 200 स्तर के पूर्वानुमान स्टेशनों पर बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान की गई थी। अभी इसका एक नया देखिए संस्करण आया है जो कि है 2.0। इसमें अतिरिक्त 392
बाढ़ निगरानी केंद्रों से संबंधित वर्तमान जानकारी ये प्रदान करता है। इसके साथ ही इन निगरानी केंद्रों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 592। तो पहले वाले संस्करण में सिर्फ 200 स्तर थे और अब जो नया संस्करण इसका आया है फ्लड वॉच इंडिया 2.0, इसमें 392 जो है और भी स्तरों को जोड़ा गया है। जल शक्ति मंत्रालय जो है इसकी स्थापना हुई थी मई 2019 में और कैबिनेट मंत्री कौन है इसके? CR पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में इंद्राणी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में इंद्राणी जो ब्रिज है देखिए इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिंगताम में तीस्ता नदी पर 300 फुट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसे इंद्राणी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। सीमा सड़क संगठन की परियोजना स्वास्थ्यविक द्वारा निर्मित यह पुल 4 अक्टूबर 2023 को आई विनाशकारी बाढ़ में नष्ट हो गया था और इसे दोबारा से इस ब्रिज को बनाया गया है। ये परियोजना न केवल दक्षिण और पूर्वी सिक्किम को फिर से जोड़ती है बल्कि पूरे नामची क्षेत्र में बेहतर आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम राज्य देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल और भूटान के बीच में है सिक्किम। स्थापना हुई थी इसकी 16 मई 1975 को। राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। सीमा सड़क संगठन की भी देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है। बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने पद से मुक्त होने की घोषणा करी है? तो इन्होंने अपने पद से जो है रिजाइन देने की घोषणा करी है। किस कंट्री के हैं प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा? सही आंसर है जापान। जापान देश के हैं प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, लेकिन अभी इन्होंने अपने पद से मुक्त होने की घोषणा करी है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने घोषणा करी कि वे सितंबर में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जिससे उनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वे सितंबर 2024 में होने वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में दोबारा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फाइनल इन्होंने अपने पद से हटने का डिसीजन लिया है। जापान देश जो है ये एशिया में है। राजधानी यहाँ की टोक्यो है। मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री अभी तो फूमियो किशिदा हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? सिर्फ सितंबर तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज मोर्नी मोर्कल को भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? कोच का नाम है मोर्नी मोर्कल और 21 देश के फास्ट बॉलर हैं। आंसर दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं मोर्नी मोर्कल और अभी ये बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 39 साल के मोर्कल भारतीय टीम में पारस महाम्ब्रे की जगह लेंगे। मोर्नी मोर्कल को 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होने वाली बांग्लादेशी सीरीज से गेंदबाजी कोच के रूप में पदभार ये संभालेंगे। उनकी नियुक्ति दक्षिण अफ्रीका में 2027 के वनडे विश्व कप तक के लिए की गई है। तो अभी देखिए बांग्लादेश सीरीज शुरू होने वाली है 19 सितंबर, तो तभी से ये हमारे इंडियन टीम के बन जाएंगे गेंदबाजी के कोच और कब तक रहेंगे? 2027 में जो दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे विश्व कप होगा तब तक जो है ये रहेंगे गेंदबाज कोच रहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो इनको अभी 18 महीने के लिए निलंबित किया गया। इनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत भारतीय पैरा शटलर हैं जिन्हें अभी 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रमोद भगत पेरिस 2024 के पैरालंपिक खेल होंगे उसमें भी ये भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनको निलंबित किया गया है। विश्व डोपिंग रोधी संहिता एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया के सभी खेलों और सभी देशों में डोपिंग रोधी नियमों को सुसंगत बनाता है। यह डोपिंग रोधी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है ताकि सभी एथलीटों को समान डोपिंग रोधी नीतियों और प्रक्रियाओं का लाभ मिल सके।
प्रमोद भगत की बात करें तो प्रमोद भगत जो है बिहार के वैशाली जिले के एक भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन में ना इनका स्पोर्ट भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रमोद भगत को अभी 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, ये किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड को जर्मन सहयोग से कितनी पनडुब्बी बनाने की मंजूरी दी है। सही आंसर है 6। तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड को जर्मन के सहयोग से 6 पनडुब्बी बनाने की अभी मंजूरी दी है। और इसमें कितने रुपए की लागत आएगी, 60,000 करोड़ रुपए की। ये निर्णय प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत पनडुब्बियों के लिए परीक्षण पूरा होने के बाद लिया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड की बात करें तो मुंबई के मझगांव में स्थित एक शिपयार्ड है। इसकी स्थापना 1934 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष हैं इसके संजीव सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। राइट आंसर 103। तो अभी फ्रेंड्स, 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान और सशस्त्र बलों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं जिसमें 3 मरणोपरांत, 18 शौर्य चक्र हैं जिसमें 4 मरणोपरांत और 1 बार टू सेना मेडल जो है इसमें शामिल हैं। वीरता पुरस्कारों में है 63 सेना पदक जिसमें 2 मरणोपरांत, फिर 11 नौसेना पदक और 6 वायुसेना पदक शामिल हैं। तो टोटल कितने वीरता पुरस्कार हो गए, 103 वीरता पुरस्कार। किसने मंजूरी दी, इस तरह से अगर आप लोगों से क्वेश्चन बने तो आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे की बात करें तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इस दिन की बात करें 23 अगस्त को क्यों चुना गया है ये दिन, क्योंकि इस दिन देखिए चंद्रयान 3 मिशन ने 2023 में अगर बात करें 23 अगस्त 2023 की, तो चंद्रयान 3 मिशन ने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करी थी और चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत बन गया था पहला देश। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य है देश के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आकर्षित करना। ठीक है, आप समझ गए कि क्यों हम 23 अगस्त को मनाएंगे ये दिन। चलिए अब देखिए, इस दिन की हमें थीम भी याद रखनी है। तो इस दिन की अगर हम बात करें थीम क्या रही, तो देखिए, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो ये फ्रेंड्स इस बार की जो है इसकी रही थी थीम। अच्छा, चंद्रयान 3 मिशन से हम लोग, चलिए मैं आपको 1-2 और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराती हूँ। चंद्रयान 3 मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को ये मिशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसने चांद पर लैंड किया था 23 अगस्त को। किस रॉकेट से इसे भेजा गया था, रॉकेट का नाम याद रखेंगे, LVM-3 रॉकेट से। और ये कहाँ से गया था, तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। इसमें देखिए एक लैंडर गया था, लैंडर का नाम क्या रखा था, विक्रम। और एक रोवर गया था जिसका नाम रखा था प्रज्ञान। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा पॉइंट्स को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कौन से 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो अगले समर ओलंपिक देखिए कब होंगे, 2028 में होंगे। नेक्स्ट जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, इस ओलंपिक खेलों में 5 नए खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से हैं देखिए, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, लेक्रॉस, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। ये 5 जो स्पोर्ट्स हैं इनको भी ऐड किया जाएगा 2028 के
लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। इसमें से क्रिकेट देखिए केवल एक बार पेरिस में आयोजित किया गया था, 1900 में ये हुआ था। सिर्फ 2 टीम के बीच में खेला गया था। इस बार क्रिकेट में ज़्यादा टीमें होंगी और ये पुरुष और महिला T20 खेलों में ये खेला जाएगा। स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल पहली बार ही ओलंपिक खेल जो है होंगे। लेक्रॉस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल पहले भी ओलंपिक में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन फिर बीच में इनको हटा दिया गया था और दोबारा से अब ये तीनों जो स्पोर्ट्स हैं ये शामिल होंगी। तो अगले ओलंपिक्स में होने वाले हैं 5 नए खेल शामिल, इनके नाम हमें याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। नाउ अब बात करेंगे हम आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर रिवीजन, जिसमें देखिए हमारा टॉपिक है 2024 की प्रमुख राज्यों की योजनाएं। टॉप 10 स्कीम्स देख लीजिए। पहली है हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल। इस योजना को हरियाणा सरकार ने शुरू किया था। अगली देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम है गोयम विना मूल्य विज येवजन योजना। इसे गोवा सरकार ने स्टार्ट किया। श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया गुजरात सरकार ने। इसके बाद देखिए IT सक्षम युवा योजना। इस योजना को किसने शुरू किया? हरियाणा सरकार ने। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है NTR भरोसा पेंशन योजना। ये योजना शुरू की है किस सरकार ने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट स्कीम देखिए लाडला भाई योजना। तो लाडला भाई योजना को महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना। ये योजना किसने शुरू करी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो इस योजना को किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगली स्कीम है महतारी वंदन योजना। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना को किसने शुरू किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ये फ्रेंड्स टॉप 10 योजनाएं रही हैं 2024 की। जितने भी राज्यों की योजनाएं हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है, तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम है इसको केवल इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में सिलंबम, थांगथा और थोड़ा ये शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये तीनों शब्दों का संबंध है युद्ध कला नृत्य से। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? आंसर दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है CK नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स क्रिकेट से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोरोमेथेन को और किस नाम से जाना जाता है? ट्राइक्लोरोमेथेन जो है उसको जाना जाता है क्लोरोफॉर्म के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नियामक कौन है? सही आंसर है RBI। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है इसका नियामक है। अगला क्वेश्चन है पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था। कौन सा चीनी यात्री है जिसने भारत का दौरा किया था? आंसर ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों के लिए जो संशोधन हुआ था वो कौन सा था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो ये हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखिए हो गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस तो सभी कंप्लीट हो गए। अभी हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट के देखने को मिलेंगे। इनके आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पहला क्वेश्चन है देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री श्वेता थाविसन को नैतिकता के उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया?
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप सभी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हमारी ई बुक्स काफ़ी मदद करेंगी, जिसमें अभी हमारी न्यूली लॉन्च ई बुक है जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स। इसमें आपको 600 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारी टॉपिक वाइज जो है ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट वाइज ई बुक, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी की बुक्स हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये सभी आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। फ्रेंड, डेली अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, रवि स्टडी जीके, जहाँ पे आप जो है डेली अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जितना आप टेस्ट को देखिए सॉल्व करेंगे, उतनी आपके जो है वो क्वेश्चन और भी अच्छे से प्रिपेयर रहेंगी। तो इस तरह से फ्रेंड सभी चीज़ों का आप लोग बेनिफिट ज़रूर लें। और यहाँ पे हमारा आज का ये इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का जो है सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।